अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। ये है एसएससी जीडी हिंदी सुपर सेट 10, जो कि एक फाइनल चैलेंज सेट है। तो हमारा लक्ष्य यहां साफ है, 25 में से 22-23 प्रश्नों को सही करना। तो चलिए इस सामग्री की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि हिंदी भाषा की परीक्षा में महारत हासिल करने के लिए आखिर क्या जरूरी है। बिल्कुल, ये सेट सिर्फ सवालों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये हिंदी व्याकरण, शब्दावली और जो हमारी समझ है उसके अलग-अलग पहलुओं का एक बहुत ही व्यापक परीक्षण है। हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल के पीछे जो तर्क है, जो लॉजिक है, उसे समझें। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले गृह कार्य से। सवाल था, उचित तत्सम शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। रसोई का सभी सामान में रखा है। जी, इसका सही उत्तर है भंडार। यहाँ ये समझना जरूरी है कि तद्भव में इसे भंडार कहते हैं चंद्रबिंदु के साथ, लेकिन संस्कृत यानी तत्सम में ये भांडागार होता है। अगर संदर्भ छोटा है तो भंडार बिल्कुल उचित है। अच्छा, अब आते हैं पहले प्रश्न पर, जो एक मुहावरा है। हिमालय की चोटियां तो करती हैं, और विकल्प हैं राई का पहाड़, गगनचुंबी, आसमान से बातें और आसमान चूमती। इसका सही जवाब है सी, आसमान से बातें। देखिए, यहाँ तर्क ये है कि वाक्य में क्रिया है करती हैं, जो स्त्रीलिंग है, तो आसमान से बातें करती हैं व्याकरण के हिसाब से एकदम सही बैठता है। जो दूसरा विकल्प है गगनचुंबी, वो तो एक विशेषण है, क्रिया नहीं। हाँ, ये बात सही है, क्रिया की जरूरत थी यहाँ। अच्छा, प्रश्न 2 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कहीं से नया नया आया हुआ। इसके लिए सही शब्द है नवागंतुक। स्रोत में जो दूसरे विकल्प दिए हैं वो भी काफी अच्छे हैं। नवनिर्मित मतलब जो अभी अभी बना हो, नवजात यानी जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो, और नवोढ़ा मतलब नवविवाहिता। बिल्कुल। अब प्रश्न 3 ये पर्यायवाची पर है। वाक्य है, गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं। अब हमें कोष्टक वाले शब्द का पर्यायवाची बताना है। इसका सही उत्तर है शूल। बाकी विकल्पों के अर्थ भी जानना जरूरी है। कुर्म का मतलब कछुआ होता है, शुम का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, और शूल का एक और अर्थ कांटा या कंटक भी होता है। चलिए अब अगले खंड पर चलते हैं। प्रश्न 4 ये फिर से एक मुहावरा है, लेने के देने पड़ना। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है लाभ के बदले हानि। मतलब आप गए तो थे कुछ फायदा कमाने, पर उल्टा नुकसान हो गया। स्रोत में एक बहुत अच्छा संदर्भ भी दिया है कि सोचा तो था अच्छा व्यापार करेंगे, लेकिन जो घर से खर्चा लेके गए थे वो भी खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अब प्रश्न 5 ये विलोम शब्द पर है। हम स्वाधीन भारत में रहते हैं। स्वाधीन का विलोम क्या है? स्वाधीन का विलोम है पराधीन। स्व यानी अपना और पर यानी दूसरा, तो स्वाधीन मतलब अपने अधीन यानी आजाद, और पराधीन मतलब दूसरों के अधीन यानी गुलाम। बहुत बढ़िया। प्रश्न 6 भी विलोम शब्दी है। स्थिर का विलोम शब्द। स्थिर का विलोम है चंचल। स्थिर यानी जो रुका हुआ हो, और चंचल मतलब जो कभी यहाँ कभी वहां। सही। अब प्रश्न 7 वाक्यांश के लिए एक शब्द पर है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना। इसे अनुष्ठान कहते हैं। यहाँ दूसरे मिलते जुलते शब्दों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। अर्चना का मतलब सिर्फ पूजा करना है। श्राद्ध मतलब पूर्वजों के लिए जो भोजन आदि की विधि होती है, और यज्ञ तो एक बड़ा आयोजन है, पर विधि विधान से करना अनुष्ठान है। अच्छा, अब प्रश्न 8 ये पर्यायवाची पर है। सीता माता का नाम भी है। जी, इसका सही उत्तर है जानकी। सीता के और भी कई पर्यायवाची हैं, जैसे भूमिजा, जनकसुता, रामप्रिया। और स्रोत में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है कि अमावस्या की रात अंधेरी होती है, चांदनी नहीं। अगर वाक्य में चांदनी लिखा हो तो वो पूर्णिमा की रात होनी चाहिए। ये एक अच्छी जानकारी है। अगला सवाल प्रश्न 9 विलोम शब्द पर है। न्यूनतम का विलोम। न्यूनतम का विलोम है अधिकतम। स्रोत में कुछ और भी विलोम युग्म दिए हैं जो बहुत काम के हैं, जैसे उच्चतम का निम्नतम, सर्वोच्च का निम्न, श्रेष्ठतम का निकृष्टतम, और अति का अल्प। चलिए अब हम शब्दों के भेद और वाक्यों की शुद्धि वाले खंड में आते हैं। प्रश्न 10 शब्द के अर्थ पर है। निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं है?
इसका सही उत्तर है बिजली। यहाँ रहीम के दोहे का संदर्भ दिया गया है, रहीमन पानी राखिए, जहाँ पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। एक है चमक, दूसरा है इज्जत और तीसरा तो जल है ही। बिल्कुल। अब प्रश्न 11 शब्द भेद पर है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। झाड़ू शब्द है। झाड़ू एक देशज शब्द है। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, वो स्थानीय बोलियों से आते हैं, जैसे खिड़की, पगड़ी, लोटा, तेंदुआ। ये सब देशज शब्द हैं। और हाँ, झाड़ू की सही वर्तनी में ड़ के नीचे बिंदी आती है, ये भी जरूरी है। अच्छा, अब प्रश्न 12 ये अनेकार्थी शब्द पर है। इस कार्य के परिणाम स्वरूप मुझे लाभ हुआ। अर्पण शब्द का क्या है? यहाँ दोनों खाली जगहों के लिए अर्थ शब्द सबसे सही है। पहले में लाभ के अर्थ में और दूसरे में मतलब के अर्थ में। एक ही शब्द 2 अलग-अलग भूमिकाओं में। प्रश्न 13 में हमें त्रुटि पहचाननी है। सही वाक्य कौन सा है? इसमें सही वाक्य है, वह क्या करना चाहता है। स्रोत में अशुद्धियों के सुधार भी बताए गए हैं, जैसे यह क्या करना चाहता है, ये गलत है, और मैं पढ़ा हूं की जगह मैंने पढ़ाई की है, ये ज्यादा सही है। ठीक है। प्रश्न 14 तत्सम शब्द पर है। राम लक्ष्मण के भाई थे। यहाँ सही तत्सम शब्द है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा भाई, और इसका विलोम होता है कनिष्ठ, यानी छोटा भाई। और अब प्रश्न 15 ये विदेशज शब्द के बारे में है। स्कूल को टाटा फाउंडेशन से मिला है। इसका सही उत्तर है फंड। फंड यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसीलिए इसे विदेशज शब्द कहते हैं। तो अब हम व्याकरण के नियमों और शुद्धि वाले हिस्से में आ गए हैं। प्रश्न 16 वर्तनी शुद्धि पर है। मातृभाषा का सही रूप क्या है? इसकी सही वर्तनी है मातृभाषा। नियम ये है कि त के नीचे ऋ ऋषि वाली मात्रा लगती है। इसकी ध्वनि र और ई से मिलकर बनती है, जैसे श्रृंगार में या वंदना में। अच्छा, प्रश्न 17 क्रिया विशेषण से जुड़ा है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर है चावल मत खाओ। वजह यह है कि ये एक निषेधवाचक वाक्य है, मना किया जा रहा है। इसमें क्रिया की कोई विशेषता नहीं बताई गई है कि कब, कहाँ या कैसे नहीं खाना है, बस मना किया है। समझ गया। और प्रश्न 18 वाक्य शुद्धि। सही वाक्य है पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि सुनामी में स पर छोटे ऊ की मात्रा सही होती है, बड़े ऊ की नहीं। अगला प्रश्न 20 है शब्द चयन पर। मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। यहाँ एक बहुत आम गलती है। और का मतलब होता है मोर या एंड। यहाँ दिशा की बात हो रही है तो और का प्रयोग होगा। सही वाक्य होगा मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। हाँ, ये मात्रा का फर्क बहुत जरूरी है। अब प्रश्न 21 संज्ञा की अशुद्धि पर है। यह पानी तो बहुत गर्म है। यहाँ लिखा है कि गर्मी विशेषण है, संज्ञा नहीं, जो कि गलत है। असल में त्रुटि ये है कि यहाँ विशेषण की जरूरत है। गर्मी तो एक भाववाचक संज्ञा है। सही शब्द गर्म होना चाहिए। पानी गर्म है, जैसे लड़कपन या सर्दी भाववाचक संज्ञाएं हैं, वैसे ही गर्मी भी है। और अब प्रश्न 22 ये लिंक पर है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? इसका सही उत्तर है गेहूं। व्याख्या के अनुसार गेहूं पुल्लिंग शब्द है, जबकि सरसों, जौंक और खड़ाऊं ये सभी स्त्रीलिंग हैं। ज्यादातर अनाज पुल्लिंग होते हैं। और अब आखिर में हम पहुंचते हैं गद्यांश पर, जिसे पूरा करना है। मैं पढ़ता हूं। धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तापमान बढ़ने से एक पिघलेंगे। यहां आएगा ग्लेशियर। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर ही पिघलते हैं। बिल्कुल। समुद्र 2 बढ़ने से महासागरों में अथाह जल भंडार के वितरण में 3 होगा। तो दूसरे में आएगा तल। समुद्र का तल यानी लेवल बढ़ेगा। और तीसरे में आएगा परिवर्तन। जल के वितरण में परिवर्तन होगा। हाँ, ये एक पूरी चेन है। इससे पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा। नतीजतन भूकंपीय 5 की संभावना भी बढ़ जाएगी। पानी का वजन बढ़ने से पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा और इस दबाव की वजह से भूकंपीय गतिविधियों की संभावना बढ़ेगी। ये पूरी तरह से कारण और प्रभाव पर आधारित है। बहुत खूब। तो इस सेट का अंत एक नए गृह कार्य और एक सुंदर संदेश के साथ होता है। नया गृह कार्य है वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। निसंदेह शरण एक योग्य वर है। और आखिरी संदेश बहुत ही प्रेरणादायक है। विद्यार्थी जीवन में किताबों के महत्व पर जोर दिया गया है।
एक कविता भी है, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह, तो ये थी एसएससी जीडी हिंदी सुपरसेट 10 की हमारी गहन पड़ताल। इससे ये तो साफ पता चलता है कि ऐसी परीक्षाओं के लिए सिर्फ भाषा का ज्ञान ही काफी नहीं है, बल्कि उसके जो नियम हैं उनकी बारीक समझ होना भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है, और ये मुझे सोचने पर भी मजबूर करता है कि व्याकरण के इन कठोर नियमों और आम बोलचाल की भाषा जो हर दिन विकसित होती है, इनके बीच आखिर क्या संबंध है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या भविष्य में भाषा के नियम बदलेंगे या फिर भाषा ही नियमों में ढल जाएगी? ये सोचने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत।